नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मरोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग। हम बात कर रहे थे पिछले अध्याय में जनजीवन की और तकनीकी विकास की, और आज हम बात करेंगे उस तकनीकी विकास का विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या होता है। तकनीक विकास के बाद में हमने कृषि की बात करी थी, और कृषि से जुड़े भी अगर तकनीकी विकास की बात तो विदेशी व्यापार में और कृषि के क्षेत्रों में। अब हम यह देखते हैं कि जिस प्रकार गहरे कुएं में पानी निकालने का जब संभव हुआ भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के बाद में पानी की जो है वो पानी को बैलगाड़ी से निकालना या गांव के किसान निकालना या लंबी रस्सी बांध कर करना वो एक हुआ। इसी प्रकार से विदेशी व्यापार में रेशम वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, जुलावा वर्ग का हुआ, जो आर्थिक जुलावे वर्ग जो है वो कार्य करता था, रेशम के उसमें करता था। सूती कोटी होती है। भारत में कागज निर्माण का जो उद्योग भी इसी काल में हुआ, जिससे न केवल शिक्षा के प्रसार में वृद्धि सहायता मिली, अपितु व्यापारिक लेन देन में भी बहुत अधिक प्रगति हुई और कागज निर्माण का उद्योग इस समय उभरा। ठीक इसी प्रकार इरफान हबीब ने यह भी बताया है कि चुंबकीय कुटुम्बना का प्रयोग भारत में इसी समय में बहुत ज्यादा हुआ और समुद्री यात्रा में उससे सहायता भी प्राप्त हुई। इस काल का एक अन्य जो है आविष्कार समय सूचक उपकरण यंत्र जो हम गाँवों में देखते हैं, वो उसका निर्माण भी किया गया। धूप घड़ी या जल घड़ी उसका निर्माण बनाया गया। इससे विभिन्न व्यवसायों की उन्नति हुई, नवीन व्यवसाय बने, कारीगरों की संख्या में वृद्धि हुई, शहरों के निर्माण में सहायता मिली तथा विदेशी व्यापार में बहुत अधिक उन्नति हुई। निस्संदेह इन प्रगतिशील आर्थिक परिवर्तनों ने भारत की सामाजिक और विचारधारा को बहुत अधिक किया, नवीन धार्मिक विचारधारा को उत्पन्न हुआ और एक समन्वय की भावना प्रबल हुई। आर्थिक उन्नति तेजी से बढ़ी, लेकिन बीच बीच में अगर एल श्रीवास्तव ने बताया कि आर्थिक विषमताएं बढ़ी, क्योंकि राजतंत्र प्रबल होने लगा, मुस्लिम शासन जो है तलवार के बल पर राज करने लगे, तो धन का जो है एकीकरण राजरा के लोग या कुलीन वर्ग के लोग या सामाजिक वर्ग के लोग पर ज्यादा हुआ और आम लोगों पर प्रभाव इसका कम देखने को मिलता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, विदेशी चुंबक का हुआ, तकनीकी विकास आने लगा, जैसे सूती वस्त्र, रेशम उद्योग, कुतुबुना का प्रयोग, कागज निर्माण का प्रयोग और शहरों का निर्माण होना, शहरों की मतलब नगरीय व्यवस्था का एक तरीके से विकास होना, ये सब चीजें आई। लेकिन साथ साथ व्यापार तो विकास हुआ, लेकिन आर्थिक विषमताओं का दौर होने लगा और इसका सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव जो है हिंदू समाज पर ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर इन दोनों तीनों चीजों के पारस्परिक समन्वय की बात करें, हिंदू और मुसलमानों के उस समय दिल्ली सल्तनत के पारस्परिक करें, तो एक सीधा है कि हिंदू में किस प्रकार के संबंध क्या थे। तो ऐसे इतिहासकार का है जो इस युग की धार्मिक असहिष्णुता पर है, और ये कुछ बातों में कुछ भी सही है। कारण क्या है कि वह एक तरीके से युद्ध करने आए थे और युद्ध करने के उपरांत उन्होंने सफलता प्राप्त करी। तो सफलता प्राप्त करने के कारण उनमें एक प्रकार का श्रेष्ठता का या सर्वश्रेष्ठता का भाव पैदा हो गया कि उन्होंने विदेशों इतने किलोमीटर दूर यात्रा करके स्वयं को सफलता दिलाई है, तो वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के विचारों को, रीति रिवाजों को, रहन सहन आदि को प्रारंभ भी हुआ और एक दूसरे को आत्मसात करना प्रारंभ हुआ इस युग में। तथापि कई जगहों पर हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डिफरेंस का कारण होता है शासन में महत्व देना और आर्थिक विषमताएं, कि ये उनके शासन में जो है एक दूसरे को महत्व दिया गया, महत्व देने की तुलनात्मक विभिन्नताएं थी और विभिन्नताएं के कारण थोड़ा सा कहीं उड़ेगा। अब सामाजिक मिश्रण की बात करें एक दूसरे को, कि सामाजिक और धार्मिक मिश्रण हुआ, तो धार्मिक मिश्रण तो एक राष्ट्र का मार्ग भले ही हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से प्रबल हुआ हो, लेकिन सामाजिक मिश्रण और धार्मिक मिश्रण में कहीं पर हमको प्रश्न चिन्ह नजर आता है। हिंदू वर्ग में जो है अपने आप को स्वयं को इस समय पीड़ित वर्ग मानने लग गया था और ऐसा लगने लग गया था क्योंकि बाहरी लोगों ने आक्रमण किया था। तो हम देखते भी हैं कि 11वीं शताब्दी में मंदिरों में बड़ा खजाना जो है वो काफी अस्त व्यस्त हो गया था और वह सारा खजाना जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के दरबार में पहुंच गया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसलिए कई इतिहासकार जो है इस बात को मानते भी है, खास करके एल श्रीवास्तव ने लिखा भी है कि तुर्की शासन बड़ा अत्याचारपूर्ण शासन। आरसी मजूमदार साहब ने भी इस बात को कोड किया है कि ना तो राजनीतिक स्तर उतना पहुंच पाया जितना पहुंचना चाहिए था
और न ही एक राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना हुई। यद्यपि उन्होंने साम्राज्य जीता, सब कुछ। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत तक चल गए, उत्तर भारत में जीता, राजपूताना का भारत जीता, लेकिन जो राजनीतिक एकता की बात थी वो नहीं पाई। और इसका जो नकारात्मक परिणाम है वो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद हमको तुरंत देखने को मिलता है। अब हम जब दोनों विचारों की बात करते हैं, ये करते हैं, तो हमारे को कुछ बातें सामने आते हैं कि जो सार्वजनिक दृष्टि से वे गैर मुसलमान थे, वो बड़े एक तरह से पीड़ित रूप से रहते थे, जिसको कहते हैं पीड़ितों की बातें रहते थे। हम इसका कारण मानते हैं। कारण हमको सीधे सीधे नजर कि मुसलमानों द्वारा भारत की विजय की एक विशेष प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने किसी भी तरीके से भारत को जीतने का प्रयास किया, एक कारण ये आता है। दूसरा कारण आता है कि विदेश और पराजित की स्वाभाविक कटुता तथा एक जब आक्रमण करते हैं तो विजेता में और हारने वाले में एक नेचुरल कटुता पैदा जन्म हो जाती है, और उस कटुता को वे दूर नहीं कर पाए। और इस कटुता को दूर करने का दायित्व विजित पार्ट का था, विजित भाग का था, वो उसको दूर नहीं कर पाए थे। और तीसरा था गैर मुसलमानों देशों में लागू किए जाने वाले मुस्लिम कानून की प्रकृति। बहुसंख्यक हिंदू थे, मुस्लिम कानूनों का शरीयत के अनुसार नियम किया। और अलाउद्दीन और जो दिल्ली के कोतवाल है, अल्लाउल मुल्क, उसकी हम बातचीत को हमको नजर भी आती है, और कई बार प्रशासन जब लागू होता है तो उस पर नजर भी आती है। तो ये एक थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के हिसाब में जो है क्वेश्चन मार्क है। डॉक्टर के.एस. लाल ने भी इसको इंगित किया, जो उन्होंने खिलजी पर बहुत अच्छा कार्य किया है, कि निश्चित रूप में माना सकता है कि मुसलमान शासकों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना, उसके विस्तार के धर्म का सहारा लिया, ये कहीं कर पड़ता है। यद्यपि खलीफा को उन्होंने एक तरफ कर दिया, लेकिन भारत में जो है डिफरेंस उनका रहा। उनका आपसी वहां रहा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने और अलाउद्दीन ने खलीफा के स्वीकार नहीं किया, लेकिन भारत में उनका डिफरेंस यह रहा, इस बात को रीड, इसलिए ये थोड़ा एक डिफरेंस रहता है। तो हिंदू और मुस्लिम कानूनों की आगे विभिन्नताएं थी, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत एक नई युग का प्रारंभ था, इस बात का नजरअंदाज नहीं किया सकता। धन्यवाद।